तीसरा आपको CFT एंड VVT एंड आपके पास आइसोमेरिज्म, ये 5 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या होता है। तो ये कौन सी यूनिट है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शायद 6th यूनिट होगी न्यू NCERT के अनुसार से। सर 5th यूनिट है। ओके 5th यूनिट है, 9th चैप्टर। हाँ जो भी है आप लोग जो है समझ जाइए, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अच्छा देखो, कंपाउंड का तो मतलब आप लोगों को सभी को पता होगा कि जब हम 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स को मिलाते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। आपके सामने नया वर्ड क्या आया? कोऑर्डिनेशन। अभी तक आप लोगों ने जनरली जो बॉन्ड पढ़ा होगा वो आयनिक बॉन्ड पढ़ा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा। इसमें हम जो बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करेंगे। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल सी बात है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण जो है ये बनते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? आप कहोगे सर मेरे को ये तो पता है आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? जो है कोवेलेंट बॉन्ड कह देते हैं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा होता है आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पे NH3 और यहाँ पे मैंने एक H+ ले लिया। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है? एक लॉन पेयर है, ठीक है। यहाँ पे इसके पास क्या है? लॉन पेयर है। जिसके पास लॉन पेयर होगा ना उसको लुईस बेस कहते हैं, और लुईस बेस को हम लोग डोनर भी कहते हैं, ठीक है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लुईस एसिड कहते हैं। इसको हम लोग एक्सेप्टर भी कहते हैं। ओके, ये हाथ लग तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हाइड्रोजन के पास ना बेचारा गरीब है इलेक्ट्रॉन के कारण, ये अनस्टेबल है। वो कहीं से भी सोचता है कि मेरे पास जो है इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब देखता है बगल में नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन से कहता है नाइट्रोजन भैया मेरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे दो। तो नाइट्रोजन कहता है ठीक है मैं तुम्हें अपना इलेक्ट्रॉन तो दे दूंगा, लेकिन जब मुझे जरूरत हो तो मुझे वापस दे देना। इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने का प्रयास करता हूं तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। मान लेते हैं कि 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है। मैं जो है किसी का भी नाम ले लेता हूं, स्वाति एंड आकांक्षा का ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि आकांक्षा का पेन जो है एग्जाम में खत्म हो गया। तो आकांक्षा ने कहा स्वाति से कि स्वाति मुझे आप अपना पेन दे दीजिए। तो स्वाति ने कहा कि ठीक है एग्जाम के लिए मैं तुम्हें पेन दे दे रही हूं, लेकिन एग्जाम के बाद जो है पेन रिटर्न कर देना। ऐसा ही कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ऐसे ही कहते हैं कि नहीं? एग्जाम के बाद अगर जब किसी का पेन खत्म हो जाता है तो एग्जाम में जब हम हमारे पास जो अपने अगर जो मित्र बैठे होते हैं हम उनसे क्या कहते हैं कि आप अपना पेन दे दीजिए, और फिर वो जो कहता है कि एग्जाम के बाद जो है क्या कर देना? रिटर्न कर देना। ऐसे जनरली कहते हैं। यहाँ पे स्वाति ने आकांक्षा का क्या किया? कोऑर्डिनेट किया। एग्जाम के दौरान तो कोऑर्डिनेट किया ना, इसीलिए इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। अगर जब मैं ऐसे समझाऊं तो ये कहता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कि इलेक्ट्रॉन बीच में रख दो, तुम्हें जरूरत हो तुम यूज कर लेना और मुझे जरूरत होगा तो मैं यूज कर लूँ। सिंपल शब्दों में अगर जब मैं कहूँ तो इस प्रकार से होता है। जैसे कई सारे एग्जाम्पल है कि मान लो कि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजें को जो है कॉमन में रख देते हैं। जैसे देखना कि घड़े का पानी जो है सरकारी जगह पे रखते हैं, उनका कहना कि आप पानी पी लो, लेकिन ये नहीं करना कि ग्लास उठा के ले जाना या फ्रिज जो है उसको उठा के नहीं लेके आना। अब मतलब कॉमन प्लेस पे रख दिया जाता है। वहां से क्या होता है कि आपको जरूरत है तो आप यूज कर लो, उनको जरूरत है तो वो क्या कर लेंगे, उस टाइप से जो बनता है उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। अच्छा ये तो समझ में आ गया कि सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। कहोगे कहाँ एप्लीकेशन है, भी और भी बहुत सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने हीमोग्लोबिन का नाम सुना है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. कहाँ पाया जाता है? पानी में, ब्लड या में। ब्लड में पाया जाता है। ये भी क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के द्वारा बना होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है, ठीक है। दूसरा, आपने तो ऐसे हीमोग्लोबिन का वर्क क्या होता है कि O2 को कैरी करता है, CO2 को बाहर जो है क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, ठीक है। ये बेसिकली इसका जो है फंक्शन होता है, आप लोगों को बायोलॉजी में बताया गया होगा। दूसरा, आपको मैं बताऊं, क्लोरोफिल का नाम सुने हो? Yes, sir. क्लोरोफिल कहाँ पाया जा रहा है? Leaves. लीव्स में पाया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आप लोगों को बताया जाता होगा, कौन सा मेटल पाया जा रहा है? एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, सर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। आपको ये याद भी रखना है। क्लोरोफिल जो होता है वो बेसिकली किस जो है मेटल के जो है कंपाउंड बने होते हैं, कोऑर्डिनेशन बने होते हैं, तो मैग्नीशियम के जो क्या होते हैं, बने होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल जो वर्क क्या करता है बेसिकली, इसको प्लांट का किचन भी कहते हैं। शायद आप लोग ये बेसिकली आप ऐसे पढ़े होंगे कि ये क्या करता है, सन की लाइट को अब्जॉर्ब करता है और जो है अर्थ मतलब जो है मिट्टी से, सॉइल से क्या करता है, मिनरल्स और वाटर लेता है और जो है फूड का प्रिपरेशन करता है। Yes, sir. ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। उसके बाद तीसरा मैं बताऊं तो विटामिन। विटामिन भी, एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा पानी वाला आ गया था, ओके, ठीक है। अब विटामिन B12, विटामिन B12 में जो होता है वो क्या होता है, कोबाल्ट के जो है क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पाए जाते हैं। ये जितने भी प्रोटीन्स होते हैं ना, इन सभी में भी क्या पाए जाते हैं, जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पाए जाते हैं। और मैं बताऊं, कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है, जो मेडिसिन यूज करते हो, उसमें भी क्या पाया जाता है, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पाया जाता है। और सिक्स में बताऊं तो इंडस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ज्यादा यूज होता है। अब इतना ज्यादा इनका यूज होता है तो इसके लिए बारे में हमें पढ़ना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जो है पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हम बात करेंगे ना, डी ब्लॉक की बात करते हैं। क्यों डी ब्लॉक की बात करते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, मेटल जो होता है ना, लुईस एसिड के रूप में वर्क करते हैं। मैंने बताया लुईस एसिड किसे कहेंगे, जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसको लुईस एसिड कहते हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या लॉन पेयर के फॉर्म में हो या निगेटिव के फॉर्म में हो, उसको लुईस बेस कहते हैं, या बेसिकली उसको डोनर, और लुईस एसिड को क्या कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो कहानी पढ़ा था कि मेटल जो होते हैं वो जनरली डोनर होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं जितने भी, वो सभी के सभी क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। इसीलिए यहाँ के जो मेटल है लुईस एसिड के रूप में वर्क करते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर अभी तक जितने भी पढ़ रहे थे, अब हर जगह वो डोनेट कर रहा था, फिर यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है जिस कारण से ये लुईस एसिड के रूप में बिहेव कर रहा है? इसका सिंपल सा फंडा है कि इसके पास डी ब्लॉक में क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जिस कारण से
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये जो है इसको जरूरत होती है। जैसे ही जरूरत होती है तो जिस कारण से क्या हो जाता है, ये जो है लुईस एसिड के रूप में बिहेव करता है। अच्छा देखो, इसको याद रख लीजिएगा कि इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं। मैंने जिनको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था तो उनको मैंने बताया था, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस आयरन को ऐसे भी कहते हैं। मांगे फीस कोई नहीं क्यों जानता, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। फिर मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताया था कि हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। ऐसा कोई बच्चा हो जिनको नहीं आता हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ओके, ठीक है। अगर जो नहीं आता है तो आप लोगों के लिए जो है मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। वैसे तो जिनको मैंने पढ़ाया, मैंने ट्रिक भी बताया हुआ था कि कैसे हम लोग जो फटाफट से निकालते हैं किसी भी कंपाउंड का। फिलहाल अभी मेरे पास इतना समय नहीं है, तो हम लोग फिलहाल क्या कर रहे हैं कि आपको बेसिकली आपके पास अगर जो उनके साथ अगर जो आपका फ्रेंड पढ़ता है, जिनको मैंने पढ़ाया, उनसे पूछ लीजिएगा। मैंने बताया था एसएस पब्लिक स्कूल, डीपीएस एंड फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल। शायद बहुत सारे बच्चों को याद होगा। याद है कि भूल गए हो हर्ष, सात्विक? Yes. क्या सर एक बार रिपीट करना, आप थोड़ी आवाज कम आ रही है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? सर नो सर, थोड़ी कम आ रही है। ओके ठीक है, ओके ठीक है। तो यानी कि मैंने क्या कहा था कि जैसे कि एसएस पब्लिक स्कूल, डीपीएस फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल से ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने सिखाया था। किसी भी आएगा तो आप निकाल सकते हो। खैर, किसी दिन जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि सर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो है लुईस एसिड के रूप में बिहेव करता है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, जरूरत होती है। मैं इन 3 चीजों को बताने से पहले मैं 5 चीजें बताऊंगा, लेकिन पहले आपको एक बात बताता हूं, यह ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने ये 5 चीजें सीख ली तो काफी जो है पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, मैं हमेशा बता रहा हूं कि इसी का बार बार मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। अच्छा, जो देखिएगा, ये जो K4 होता है ना, इसको काउंटर आयन कहते हैं। जरूरी नहीं है कि इधर हो, इधर भी हो सकता है। इधर पॉजिटिव होता है तो इधर लिखते हैं, निगेटिव होता है तो इधर लिखते हैं। K4 में, सॉरी, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4FeCN6 में K4 जो होता है वो क्या होता है, काउंटर आयन होता है। अच्छा, ये जो स्पीसीज है ना, ये वाली, ये जो डब्बे के अंदर है, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी के नाम से जानते हैं। अपनी एनसीईआरटी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहोगे सर हम कैसे पहचाने कि कौन कोऑर्डिनेशन एंटिटी है? जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर होगा उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर या जो हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। अच्छा, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो मेटल होगा उसको सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे जनरली हमेशा क्या होता है, मेटल ही होता है, क्योंकि ये लुईस एसिड के रूप में बिहेव करता है। ये जो सेंट्रल होता है वो कैसा बिहेव करता है, लुईस एसिड के रूप में, क्योंकि इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन की जिसको कमी होता है जो लेता है उसको लुईस एसिड कहते हैं। और जो सेंट्रल मेटल आयन को देगा लोन पेयर, या जो इलेक्ट्रॉन देगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड। ध्यान से सुनना, चीजें बार बार पूरे यूनिट में इतनी बार जो है रिपीट होगी, कहने की बात नहीं। CN को हम लोग क्या कह देंगे, यहाँ पे जो लिगेंड है। लिगेंड हमेशा जरूरी नहीं है कि आप बस ऐसे पहचानना कि जो सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिगेंड्स कहेंगे। और ये जो नीचे होगा ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार ये जो है यहीं पे ठीक है। ओके, ये जो होता है यहाँ पे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जरूरी नहीं है
कि जितना यहाँ पे लिखा हो वही कोऑर्डिनेशन नंबर हो, नहीं। अगर वो मॉलिक्यूल्स पूरा आपको क्लियर विजिबल है तो आप कह सकते हो कि वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। लेकिन आपके एग्जाम में कभी भी सीधे सीधे पूछेगा ही नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर कि जो आप देख के बता दो। वो कैसे पूछेगा अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे पूछता हूँ इस सवाल के अनुसार से मुझे बताइए K3 क्या है? काउंटर आयन। काउंटर आयन। काउंटर आयन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? काउंटर आयन कहते हैं। ओके। Al को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम या आयन कहते हैं। अच्छा, सेंट्रल एटम भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, एटम का मतलब है मेटल, जनरली जो भी है उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्लियरली फाई कर देते हैं ताकि कि आपको जो है दूसरा इसको हम लोग क्या कहते हैं? आयन कहते हैं, क्योंकि आयन के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये जो C2O4 है इसको हम लोग क्या कहेंगे? लिगेंड। लिगेंड है। ओके, यहाँ पे जो 3 है इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। अब अगर ये चीजें समझ में आ गई कि K3 को काउंटर आयन कहते हैं क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर को ये क्या करता है? इसके आयन को इक्वलाइज करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्पेयर, या और इसको एक और नाम से जानते हैं। अच्छा, अरे कौशल्या, धमका रही हो क्या? अच्छा, बताते हैं क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर, क्या होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सर। ओके, ठीक है। अब एक एक करके मैं इन 5 टर्म को बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बार बार पूरे यूनिट में रिपीट होंगे। देखो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसे कहेंगे? तो मैंने कहा कि जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर होगा, छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर नहीं, किस वाले? बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। वेरी गुड, लोग उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं तो ताकि कि आप लोगों को समझ में आए। यहां पे मैंने लिया CO Cl3 NH का होल थ्राइस और यहाँ पे 3। ओके, यही हमारे पास है। मुझे बताओ कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्पेयर कौन सा है? जो ब्रैकेट के अंदर है। यस इसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ना आपको कई सारे क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन स्पेयर मिलेंगे। आपको मैं बता रहा हूं, सीधे सीधे पूछा जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आप लोगों को इस चीज को ध्यान रखना है। अच्छा, मुझे बता सकते हो इसके अंदर लिगेंड कौन कौन से हैं? तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर लिख देता हूं। NH3 Cl3 and NH3। लिगेंड जो है Cl3 एंड क्या है? NH3 है, ठीक है। ये क्या है? लिगेंड। अच्छा, मुझे बता सकते हो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। देखो, ये भी Cl भी क्या कर रहा होगा? आपको मैंने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं कि जो लॉन पेयर सेंट्रल मेटल आयन को देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जितना देगा, या बेसिकली ऐसे कह दो कि कितना उसको लॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं लिगेंड के द्वारा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो 3 ये डोनेट कर रहा होगा, 3 ये डोनेट कर रहा होगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6 हो गया। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? यस यहाँ पे CO क्या है? सर सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल आयन। मैं CMA लिख दूं?
कोई दिक्कत तो नहीं है? No. ओके, अब देखिए ध्यान से, अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्ट्यूएंट, एनसीईआरटी की पूरी लाइन बाय लाइन है, आपको मैं बता रहा हूं, इससे एक क्वेश्चन आता है और इससे कभी भी इससे बाहर नहीं जाता है। मैं बता रहा हूं एनसीईआरटी बुक को अगर आपने 1 से 2 बार पढ़ लिया, इसके 100% क्वेश्चन बनेंगे और इसमें ज्यादा घुमाव भी क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल टू द पॉइंट आएगा, एनसीईआरटी के डिक्टो लाइन से आ जाता है। अब जितने भी ईयर के देख लेना, टू द पॉइंट डिक्टो हूबहू वही क्वेश्चन आता है और उसका फिक्स पैटर्न है, उन्हीं सबसे आता है, आगे मैं बताऊंगा भी। ओके, अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्ट्यूएंट अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू फिक्स नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल्स, ये कहता है कि ऐसा कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो सेंट्रल मेटल आयन से क्या हो, बंधा हो। देखो CO से Cl3 NH3 ये सारे क्या है, बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं? अगर मैं दिखाऊं COC ऐसा कुछ बना देता हूं, यहाँ पे Cl, यहाँ Cl, ये Cl और यहां से कुछ ऐसा बना दो, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3। तो देखो ये सेंट्रल मेटल से जो बंधे होंगे इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कह देते हैं। यही चीज उन्होंने लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें यहाँ पे और भी लिखनी है, बस आपको समझाने के लिए मैंने ये समझा दिया। इस स्पेयर को हम लोग क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कह देते हैं। ओके, आयन बॉन्डेड फिक्स नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल्स, वो जो फिक्स नंबर ऑफ आयन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बंधे होते हैं, क्योंकि हमेशा फिक्स तभी होंगे, वो ओवरऑल जो है क्या होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप उस पर पूरा निगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो है ज्यादा कर दोगे तो वो अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, स्टेबल कंपाउंड होना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, इस वाले एग्जांपल में NiCO4 में, सॉरी ये बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है, ओके, मुझे बताइए Ni क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है। CO क्या है, Ligand. लिगेंड है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, So 1. यहाँ So 4. ओके, सॉरी मेरी गलती होगी, मैंने 4 नहीं लिखा था। ओके वेरी गुड। यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। CO को हम लोग क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। और ये जो 4 है इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। और ये जो स्पेयर है, इस स्पेयर को हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। मुझे बताओ कि पीटी को क्या कहेंगे, सभी साथ में बोलना है ताकि कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि हर बार यूज करेंगे इसी 5-6 टर्म का। पीटी को हम लोग क्या कहते हैं, So central metal. सेंट्रल मेटल आयन। अच्छा Cl2 क्या है, Ligand. लिगेंड। NH3 क्या है, लिगेंड। इसमें स्क्वायर एंटिटी कौन सा है या कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कौन सा है, ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर एंटिटी कहते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5 4 नहीं, ये जो बाहर है 2 और ये है जो 2, यानी कि कितना है, 4 है। ओके ठीक है, ओके। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे FeCN6 में Fe क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है। Tn क्या है यहाँ पे, Ligand. ठीक है। अच्छा अभी मैं बताऊं लिगेंड क्या होता है, तो आप सिंपल शब्दों में याद रखिएगा कि जो लोन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कितना नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सर आप तो बता रहे हो यहाँ पे 2 2 4, यहाँ 4 देख के ही तो बता रहे हो। एक्चुअली हम अभी जितने भी बात कर रहे हैं सारे मोनोडेंटेड लिगेंड की बात कर रहे हैं। मोनोडेंटेड मतलब क्या होता है कि जिसके पास एक एटम के पास एक ही लोन पेयर देने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए हम आसानी से बता रहे हैं। लेकिन इन केस जब हमारे पास बाइडेंटेड हो, पॉलीडेंटेड हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम देख के नहीं बता सकते, वो आगे आपको जो है ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा, CO सेंट्रल मेटल आयन है, NH3 लिगेंड है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, यहाँ तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। No, sir. समझ में आ रहा है? यस देखो सेंट्रल मेटल आयन किसे कहते हैं? देखो वैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल एटम या आयन। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल होगा उसको, हाँ वेरी गुड, बहुत सही। किसने बताया अभी? ओके, अंशिका, अनामिका। अच्छा अनामिका, ओके सॉरी, ठीक है। यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल यानी कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल होगा वो क्या करता है, लिगेंड से जो लेता है इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम आयन कहते हैं। या जो सिंपल स्फीयर के अंदर जो मेटल होगा जिसको हम लोग लुईस एसिड भी कहते हैं, क्योंकि उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए हम उसको क्या कह देते हैं, लुईस एसिड भी कहते हैं। ओके, देखिए यहाँ क्या कहता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम आयन टू विच अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन group are bonded in definite geometrical arrangement around it is called central atom or ion। ऐसा नहीं है कि जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो बंधे होंगे लिगेंड वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं, उसका एक फिक्स डायरेक्शन होता है, एक फिक्स ज्योमेट्री होती है। आगे हम बात भी करेंगे कि किसकी कैसी ज्योमेट्री होती है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सेंट्रल मेटल आयन कह देते हैं। ओके, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब देखो, अब यहाँ पे एक एक करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मुझे बताओ कि सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है इस वाले में? So nickel. निकेल है। वेरी गुड, यहाँ पे आप लोगों ने बता दिया कि सेंट्रल मेटल आयन तो निकेल है। Cl2 क्या है? लिगेंड। अच्छा, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6. वेरी गुड, यानी कि 4H2O का है और 2Cl2 का है, तो टोटल हमारे पास कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है। अच्छा, इसका जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो कहां से होगा? जो बड़ा ब्रैकेट के अंदर होगा, छोटे ब्रैकेट को नहीं कह देना, बड़े ब्रैकेट के जो अंदर होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। उसके अंदर मेटल, सेंट्रल मेटल आयन होना चाहिए और लिगेंड जरूर होना चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा मुझे बताइए, COCl NH3 में सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है? ओके, यानी कि क्या है हमारे पास, जो है कोबाल्ट है। अच्छा मुझे बताओ, लिगेंड कौन कौन से है? ओके वेरी गुड, यानी कि Cl है, NH3 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 5। अच्छा मुझे बताओ, क्या जितना लिगेंड होगा उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा क्या? ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, क्या जितना लिगेंड होगा, देखो जैसे यहाँ पे 5 एक 6 लिगेंड है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है, यहाँ पे 4 और 2 6 लिगेंड है तो यहाँ पे जो है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है। मैंने पूछा क्या जितना लिगेंड होगा उतना ही, ठीक है सॉरी बच्चे लोग भी ना डिस्टर्ब करते रहते हैं। ओके, यहाँ पे फिर से सॉल्व, जितना लिगेंड होगा क्या उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? No, sir. यस यस, नहीं Yes. नहीं, ये नहीं है। आपके पास अगर जब मोनोडेंटेड लिगेंड है तब तो जितना लिगेंड है उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, और अगर जब नहीं है तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो जो है उस समय नहीं फॉलो करता है। ठीक है, आगे हम समझाएंगे, जब हम लिगेंड की बात करेंगे तो आपको धीरे धीरे डेंटेड में जो है समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि CO जो है सेंट्रल मेटल आयन है, Cl एंड NH3 जो है लिगेंड है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 5 1 कितना है 6 है। और ये जो है ब्रैकेट के अंदर, जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। अच्छा यहाँ पे ओके वेरी गुड, यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि FeCN6 में सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है? So iron. Fe, और Cn क्या है? Ligand. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 वही कहता है Ni2 प्लस CO3 प्लस Fe3 प्लस, ये सारे क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, लुईस एसिड। ठीक है, लुईस एसिड का मतलब क्या होता है, जिसके पास क्या हो,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, Lone pair. Ratio of lone इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट हो, deficiency. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। ओके, जो इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट होगा, लुईस बेस किसे कहेंगे? So donor of electron. Donor of इसके electron. बाद वेरी लोन गुड। पेयर होगा। हाँ, या जिसके पास क्या लोन पेयर है, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो डोनेट करे, जिसके पास होगा वही डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। हमने दो बातें सीख ली, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं, सेंट्रल एटम क्या होता है। बेसिकली आपको पहचानने आएगा तो आप पहचान लीजिएगा। लिगेंड्स, ठीक है, लिगेंड्स हमने क्या बताया, देखो ये डेफिनेशन एनसीईआरटी वाली पे मत जाना, मैं आपको बता रहा हूं। लिगेंड्स वो होते हैं जो सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर डोनेट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। याद रहेगा? Yes. मैंने क्या बोला? Yes, sir. मैंने क्या बोला, एक और कोई बताना चाहेंगे? Central atom central को metal atom. lone pair of. जो सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर डोनेट करेंगे। ओके, वेरी गुड। जो ये जितने भी लिगेंड्स, ये जैसे देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पे देखो, जैसे सपोज करो ये वाला एग्जांपल लेते हैं पहले, COCl NH3 में ये Cl जो है क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कोबाल्ट को, क्योंकि कोबाल्ट के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है इनके पास, और वो भी कौन से, 3D वाले हैं। तो जैसे इनके पास कमी होता है तो ये क्या करते हैं कि Cl के पास लोन पेयर है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करता है कि अपने जो है एक लोन पेयर को डोनेट कर देता है। उसी Yes, तरह से sir. नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो जो लोन पेयर को डोनेट करेगा ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिगेंड्स कहेंगे। Ligand. लिगेंड बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। अभी जस्ट हम पहले लिगेंड जान लेते हैं क्या होता है, फिर आगे हम बात करते हैं। द आयन और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू सेंट्रल एटम इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड। बेसिकली ये कहता है कि जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो बंधे होंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। लेकिन हमने क्या कहा, जो सेंट्रल मेटल आयन को लोन पे डोनेट करेगा उसको लिगेंड कहेंगे। इन्होंने क्या कहा कि जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो बंधे होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिगेंड्स कहेंगे। दिस मे बी सिंपल आयन सच एज क्लोरीन माइनस, जैसे ये क्या हो सकते हैं, Cl माइनस हो सकते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे H2ONH3, देखो सबके पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास है, क्लोरीन के पास है। कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, EN के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, EN। इसका नाम क्या हो गया, इथिलीन डाइअमाइड, इथिलीन डाइअमाइन के नाम से जानते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर मैं बताऊं तो यहाँ पे मैं देखिए कैसा होता है, CH2 CH2 और यहाँ पे NH2 और ये है NH2। इसके पास देखो तो 2 डोनेट करने वाले लोन पेयर है, ध्यान से सुनना। EN के पास कितने हैं, 2 लोन पेयर डोनेट करने वाले हैं, जिस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइडेंटेड कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जिसके पास क्या होंगे, 2 होंगे, और अगर जो उससे ज्यादा होंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिडेंटेड कहते हैं। डेंटेड का मतलब होता है डोनेट करने वाला। ठीक है, डेंटेड का मतलब क्या होता है, डोनेट करने वाला। जो एक लोन पेयर डोनेट करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिडेंटेड कहेंगे। याद रहेगा, जिसको एक लोन पेयर डोनेट करेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिडेंटेड। अगर जो दो लोन पेयर डोनेट करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइडेंटेड। अगर वो 3 या 4 या 5 या 6 करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीडेंटेड कहते हैं। और एक और नाम याद रखना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड का मतलब होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए है, लेकिन वो एक बार में डोनेट करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेड कहते हैं। ओके, चलिए अब देखिए यही चीज उन्होंने लिखा हुआ भी है, मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा, एक टेबल बना दूंगा कि कौन कौन से होते हैं। बेसिकली क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। व्हेन अ डाई और पॉलीडेंटेड, डेंटेड का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, जो क्या करेगा, डोनेट करेगा Yes, sir. लोन पेयर। ओके, जो क्या करेगा, डोनेट करेगा लोन पेयर को, उसको हम लोग क्या कहते हैं,
डेंटेड कहते हैं। अगर जो एक डोनेट करेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोडेंटेड। हाँ, या एक और नाम इसको क्या कहते हैं, यूनिडेंटेड। यूनिडेंटेड। दूसरा, इसको एक और नाम से जानते हैं, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड। और यहाँ पे कितने लोन पेयर डोनेट करेगा, 2 लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा। अगर हेक्साडेंटेड का मतलब क्या होता है, सॉरी पॉलीडेंटेड लिख देते हैं। हाँ, 6 अरे मिट गया। ओके, हम यहाँ पे सीधे सीधे पॉलीडेंटेड की बात करते हैं। दिख रहा है ना आप लोगों को, यस sir पॉलीडेंटेड का मतलब क्या हो जाता है, जिसके पास क्या हो, मोर देन more than 2 लोन पेयर से जो है वो क्या करे, डोनेट करे। ओके, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीडेंटेड कहते हैं। When a di or polydentate ligand uses its 2 or more donor atoms simultaneously to bind single metal ion। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने एक मेटल ले लिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1,2 डाइमिथिलिन अमाइन कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसको अगर जब डोनेट करेगा तो ये इस प्रकार से जो है क्या कर देगा, एक बार में 2 मेटल को, एक सॉरी 2 लोन पेयर को डोनेट कर रहा है साइमल्टेनियसली। अगर ऐसा करता है तो इसको बाइडेंटेड करते हैं, यहाँ पे 2 कर रहा है। लेकिन एक होता है ईडीटीए, ईडीटीए क्या करता है, एक बार में 4 लोन पेयर को डोनेट करता है। ठीक है, यहाँ पे कितना करता है, 4 जो है, यानी कि सॉरी ये हेक्साडेंटेड होता है, सॉरी 6 डोनेट करता है, हेक्साडेंटेड होता है। मैंने 6 भी लिख दिया और ये भी लिख दिया, हेक्साडेंटेड। ईडीटीए जो होता है वो क्या होता है, हेक्साडेंटेड होता है। ओके, यानी कि एक बार में 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीडेंटेड कहते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर मैं एक टेबल बनाऊं, यहां पे मैं एक पेज ऐड कर देता हूं कि जो लिगेंड्स होते हैं ना, 4 टाइप्स के होते हैं। एक कौन सा होता है, मोनो mono डेंटेड। dentate ठीक है, दूसरा होता है बाइडेंटेड। बाइडेंटेड, bidentate इसको ना यूनिडेंटेड भी कहा जाता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइडेंटेड। और इसको हम लोग डाइडेंटेड। didentate ठीक है, तीसरा होता है पॉलीडेंटेड। polymeric Polydentate। dentate पॉलीडेंटेड में क्या होता है कि जिसके पास क्या हो, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली एक ही बार में डोनेट करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीडेंटेड कहते हैं। और फोर्थ वन तो होता है एम्बी डेंटेड। इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन एक बार में कितने लोन पेयर डोनेट करता है, 1 डोनेट करता है। इस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, एम्बी डेंटेड कहते हैं। सीधे सीधे पूछा गया है नीट 2017-18 में कि कौन एम्बी डेंटेड है। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो कल आपको ज्यादा समझ में आएगा। वापस से चलते हैं अपने इस पैराग्राफ पे। ये तो समझ में आ गया कि जब 2 या 2 से साइमल्टेनियसली डोनेट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीडेंटेड कहते हैं। ठीक है, ओके। इट सेज टू बी चिलेट। अब कहोगे सर ये चिलेट क्या है, चिलेट का मतलब होता है जब रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, रिंग का फॉर्मेशन जब हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चिलेट कहते हैं। वो चिल वाला चिलेट नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो क्या करेगा, रिंग का फॉर्मेशन करेगा।
यहाँ पे देखो रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। रिंग में भी 5 मेंबर एंड 6 मेंबर, सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो कौन सा होता है? 6 मेंबर होता है। अगर जैसे मान लो कि 4 मेंबर बन रहा हो, 5 मेंबर बन रहा हो, 6 मेंबर बन रहा हो, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो कौन सा होगा? 6 मेंबर होता है, फिर 5 मेंबर होता है, फिर 4 मेंबर होता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है, रिंग की भी प्रियोरिटी होती है। 6 मेंबर ज्यादा स्टेबल बनेगा, फिर 5 मेंबर, और फिर जो है कौन सा मेंबर बनेगा? 3 मेंबर। इस प्रकार से बनेगा। चिलेट का मतलब समझ में आ गया? Yes. चिलेट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जब लिगेंड्स रिंग फॉर्मेशन। हाँ, जब लिगेंड्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो क्या कर जाता है? रिंग का जो है फॉर्मेशन कर जाता है, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? चिलेट कहते हैं। ठीक है, ओके। द नंबर ऑफ सच लिगेटिंग ग्रुप इज कॉल्ड डेंसिटी। अब वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वही उसकी जो है डेंसिटी कहलाता है। एक डोनेट कर रहा है तो यानी कि जो है यूनिडेंटेड हो गया। 2 डोनेट कर रहा है तो वो कैसा हो गया? बाइडेंटेड हो गया। 3 या 3 से ज्यादा डोनेट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीडेंटेड कहते हैं। और एक और कौन सा होता है? एम्बीडेंटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैं समझा भी देता हूं कि एम्बीडेंटेड का मतलब क्या होता है कि उनके पास 2 जो है लिगेंड्स होते हैं, लेकिन वो डोनेट किससे करता है? एक ही से। देखो यहाँ लिखा भी है, एक ही को such complex called chelate complex tends to be more stable than similar complex containing unidented ligand। देखो इन्होंने सीधे सीधे नहीं लिखा कि जो है सीधे सीधे लिख दे कि लिगेंड्स जो है 4 टाइप के होते हैं, घुमा फिरा के। पहले देखो पॉलीडेंटेड, फिर जो है यूनिडेंटेड, फिर यहाँ डाइडेंटेड, फिर एम्बीडेंटेड। सीधे सीधे लिख देता कि जो है ये इस प्रकार से होता है, तो बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इनको बहुत सारी चीजें जो है एक ही लाइन में कहनी होती है, इसीलिए इस प्रकार से लिखे रहते हैं। ओके ओके, यहां तक तो आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। सच कॉम्प्लेक्स चिलेट्स कॉम्प्लेक्स टेंड्स टू बी मोर स्टेबल देन द सिमिलर कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग यूनिडेंटेड लिगेंड। एक्चुअली क्या होता है, जो यूनिडेंटेड में होता है वो एक ही साइड से देता है, तो वो रिंग का फॉर्मेशन नहीं करता, और जब वो रिंग का फॉर्मेशन नहीं करता तो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। और स्टेबल में भी कब होता है? जब वो 6 मेंबर और 5 मेंबर की रिंग बनाते हैं, तो जो है वो क्या हो जाता है? ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ओके। लिगेंड्स व्हिच हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम, मैंने बताया कि जिसके पास क्या हो? 2 डोनर एटम हो, लेकिन वो क्या करेगा? एक ही साइड से देगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेड कहते हैं। ठीक है, यानी कि लिगेंड्स व्हिच हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम एंड आइदर ऑफ 2 लिगैंड्स इन द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड। उसमें से एक डोनेट करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेड कहते हैं। देखो अभी तक मैंने जो बताया 4 चीजें बताई, ध्यान से सुना। मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर किसे कहते हैं? जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर होता है उसको कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जो मेटल होता है उसको सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं, और जो सेंट्रल मेटल आयन को लॉन पेयर डोनेट करते हैं उसको लिगेंड्स कहते हैं। और जितना लिगेंड्स लॉन पेयर को डोनेट करता है, नंबर ऑफ लॉन पेयर जितना डोनेट करता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन और लिगेंड को हमने क्या कहा कि 4 टाइप्स के होते हैं। अच्छा, कई जगह ना 5 टाइप से भी मिल जाएंगे। इसको ना फ्लैक्सीडेंटेड भी कहते हैं, यानी कि कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं? कभी 1 कर देते हैं, कभी 2 कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। खैर वो हमें पढ़ना नहीं है, तो इसलिए हम लोग जो है उनके बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके। ये तो समझ में आ गया कि सर जो है लिगेंड्स जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं, जिसमें जो एक डोनेट करेगा यूनिडेंटेड, जो 2 डोनेट करेगा बाइडेंटेड या डाइडेंटेड, जो 3 या 3 से ज्यादा करेगा उसको पॉलीडेंटेड, और जिसके पास 2 लॉन पेयर हो और वो एक लॉन पेयर को डोनेट करेगा और एक को बचा के रख लेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेड। डेंटेड का मतलब होता है डोनर, यानी कि जो है डोनेट करेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, ये मेटल है, यहाँ पे NO2 जो है क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। अगर ये नाइट्रोजन एटम मेटल को डोनेट करेगा तो नाइट्रेटो N कहेंगे। अगर ये ऑक्सीजन एटम मेटल को डोनेट करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नाइट्रोटो ऑक्सीजन कहेंगे। दोनों मतलब समझे कि क्यों नाइट्रोटो N लिखा, क्यों नाइट्रोटो O लिखा? यस सर। Yes, sir. जो क्या करेगा? Yes, sir. नाइट्रोजन, अगर जैसे सपोज करो यहाँ नाइट्रोजन डोनेट करता है तो क्या कहते हैं? HCl थाइसाइनेटो कहते हैं। यहाँ पे देखो सल्फर डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन लॉन, इसके पास 2 है, एक नाइट्रोजन के पास भी, यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है और यहाँ से भी। लेकिन एक बार में क्या कर रहा है कि नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, और एक बार में क्या कर रहा है? ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। और जो डोनेट करता है उसको लिगेंड कहते हैं,
इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, NO2 को नाइट्रोटो कहते हैं, और ये जो डोनेट कर रहा है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देता है। इसका मतलब है यहाँ पे जो डोनेट कर रहा है लिगेंड वो कौन कर रहा है, नाइट्रोजन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेड कहते हैं। दो है लेकिन एक बार में क्या कर रहा है, एक ही डोनेट कर रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोटो ऑक्सीजन कहते हैं। यहाँ पे सल्फर डोनेट कर रहा है तो थाइसाइनेटो सल्फर कहते हैं, और यहाँ पे मेटल को नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, इसको थाइसाइनेटो नाइट्रोजन कहते हैं। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। No, No, sir. sir. नो Okay. सर। अब देखो जो मैं समझाना चाह रहा था कोऑर्डिनेशन नंबर में कि कैसे पता करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, वो यहां से पता लगेगा। ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेशन नंबर हम देख के नहीं बता सकते। अगर आप देखो मैं कहूं कि बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, आपको क्लियर दिख रहा है ये, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना होगा। So 3. अब देखो इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका बताओ कितना होगा, COEN का होल थ्राइस। अब यहाँ पे 3 नहीं होगा, 6 होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, बाइडेंटेड लिगेंड। और आपको मैंने क्या बताया था, लिगेंड्स किस कोऑर्डिनेशन किसे कहेंगे, जो लिगेंड्स कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है या नंबर ऑफ लोन पेयर कितना डोनेट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहा है। अगर एक है और वो एक ही डोनेट कर रहा है तो यूनिडेंटेड हो जाएगा या कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है ना, C2O4 में CTOO माइनस CCOO माइनस, कार्बोक्सिलेट कहते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो दो डोनेट करने के लिए, ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये बाइडेंटेड हो गया। और अगर जब बाइडेंटेड हो गया तो इसके पास एक, ये जो C2O4 है, दो लोन पेयर को डोनेट करेगा। इस तरह के कितने मॉलिक्यूल से 3 है, तो यानी कि इसका कैसा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, आपको मैंने जस्ट बताया कि इथिलीन डाइमाइनर, यानी कि इसके पास कितने लोन पेयर डोनेट करने के लिए, 2 है, और इसके पास 2 एटम कितने, 3, तो एक एटम जो है बाइडेंटेड है, तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। इसीलिए थोड़ा देर पहले मैं कह रहा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर देख के, सॉरी, हम देख के कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बता सकते। हाँ, जिसके पास सिंपल मॉलिक्यूल्स होगा या बेसिकली जिसको कहो मोनोडेंटेड लिगेंड होगा, आप देख के बता सकते हो कि उसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। लेकिन यहाँ पे देख के आप नहीं बता सकते कि इसका जो है क्या है, इसका क्या है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना होगा कि कौन मोनोडेंटेड है। हम आपके लिए ट्रिक भी लाए हैं, क्योंकि आपको थोड़ी देर में हम बताएंगे कि कौन जो है यूनिडेंटेड है, कौन जो है मोनोडेंटेड है, कौन जो है बाइडेंटेड है। ठीक है, हम जो है इन सब चीजों के बारे में जो है आपको थोड़ी देर में बताएंगे। पहले हम लोग ये जान लेते हैं ये क्या कहता है। द कोऑर्डिनेशन नंबर of metal ion complex can be defined as the number of ligand donor atom to which metal is directly bonded। यानी कि जो सेंट्रल मेटल आयन है उसको कितना लिगेंड्स लॉन पेयर डोनेट कर रहा है। अब यहाँ पे लिगेंड्स कितने हैं, 3 हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट कर रहे हैं, 6 पेयर को डोनेट कर रहा है। इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल इन द कॉम्प्लेक्स PTCl6, मुझे बताओ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, Cl6 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, So 6. 6। ये तो बहुत ही आसान सा है, ये मोनोडेंटेड है। आपको मैं बताऊंगा कि कौन मोनोडेंटेड है। फिलहाल अभी हम जो है चीजें धीरे धीरे सीख रहे हैं। यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है, So platinum. प्लेटिनम। यहाँ पे लिगेंड कौन है, Cl है। उसी प्रकार से बताओ कि NiNH3 का होल फॉर्म में निकेल क्या है, So central metal atom. सेंट्रल मेटल आयन। NH3 क्या है, लिगेंड। Ligand. लिगेंड है। और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, So 4। 4. वेरी गुड, बहुत ही आसान है। क्यों ऐसा आपने कहा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड लिगेंड कैसे पहचानोगे, जिसके पास एक लॉन पेयर हो डोनेट करने के लिए, या जिसमें एक मेटल हो जिसके पास लॉन पेयर हो। लॉन पेयर कहीं भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक ही लॉन पेयर है, तो क्लोरीन के पास यहाँ 3-3 लॉन पेयर है।
लेकिन वो एक बार में क्या कर रहा है, एक ही डोनेट करता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं जो है मोनोडेंटेट के रूप में यूज करते हैं। एक और बात याद रखें। हाँ कि वो बोलिए। एक ही कर रहा है। सॉरी, क्या कह रहे हो कि आप कह रहे हो कि कैसे हमें पता चलेगा कि वो एक ही क्यों कर रहा है? यस सर। एक्चुअली मैं बताऊं कि क्लोरीन जो है ना, कभी भी एक एटम है, एक एटम एक बार में एक ही चीज डोनेट कर सकता है। याद रखिएगा कि जितने भी अगर एक एटम, सिंगल एटम जो होगा वो एक ही बार में एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है। जब आपके पास मल्टीपल एटम हो और उसके पास लोन पेयर हो तो वो क्या कर सकता है, मल्टीपल जो है डोनेट कर सकता है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है मनीषा? सॉरी। यस सर। ओके, ठीक है। अब देखो सिमिलरली जब आपके पास सिंपल, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर जान तो किस टाइप का पूछेगा, जैसे Fe2O4 का पूछेगा। अब बच्चे इसको 3 मार्क के आ जाते हैं, जो जनरली ऊपर से पढ़ के आते हैं कि जो है इसका बताओ कि जनरली बहुत जगह पे देखो, यहाँ पे आपको ये मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, इन्होंने यहाँ लिखा भी है। यहाँ इस केस में तो सही है, लेकिन हर केस में सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिगेंड के बारे में जानना पड़ेगा कि कौन सा कितना लिगेंड होता है। तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि C2O4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि यहाँ पे क्या है, इसको ऑक्सलेट कहते हैं और इसके पास 2 लोन पेयर डोनेट करने के लिए 2 एटम है, इसी कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इथिलीन के पास भी क्या है, यहाँ पे 2 डोनेट करने के लिए है, इसीलिए 2 हो जाएगा। और 3 है तो 3 × 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथेन 1,2 डाइअमाइन भी कहते हैं, EN को। आपको याद भी रखना है। आपके लिए ये सारी चीजें याद रखोगे तो चीजें जो है आपके लिए क्या हो जाएगा, जो है बेहतर हो जाएगा। ये देखो ये कैसा लिगेंड है, डाइडेंटेड लिगेंड है। डाइडेंटेड का मतलब क्या होता है, जो 2 लोन पेयर को डोनेट करेगा, हाँ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। बोलिए, क्या आप लोगों को कुछ समझ में आया? Yes. अब देखो ध्यान से, आपको मैंने कहा जो लिगेंड्स होते हैं बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। पॉलीडेंटेड में ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, ट्राइडेंटेड, मैं पूरा नहीं लिख रहा, टेट्राडेंटेड, याद रहेगा ना, पेंटाडेंटेड, Pentan. और लास्ट वाला लिख देता हूं हेक्साडेंटेड। Exam. ठीक है, और यहां भी लिख देता हूं, जगह है मेरे पास, डेंटेड। ओके, जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, इनको जो हम लोग कहते हैं ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, ये सभी जो है पॉलीडेंटेड आते हैं। जिसमें से पॉलीडेंटेड में से आपको EDTA याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे 6 लोन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए, जिसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेक्साडेंटेड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन कौन से यूनिडेंटेड होते हैं। आपको मैं आज तो नहीं ट्रिक बता पाऊंगा क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम नेक्स्ट क्लास में आपको ट्रिक बताएंगे कि कौन मोनोडेंटेड है, कौन बायोडेंटेड है, और फिर जो है आप लोगों को कुछ सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, मैं आज की क्लास यहीं रोकता हूँ, लेकिन आप लोग लेफ्ट मत होइएगा, मैं आप लोगों